अभी चलते हैं प्रश्न संग्रह 3.3 पर। किसी अंगगठित श्रृंखला का प्रथम पद 6 तथा सामान्य अंतर 3 हो तो S27 ज्ञात करो। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या दिया है। पहले प्रथम पद 6 दिया है, मतलब a का मान 6 है। प्रथम पद को किससे प्रदर्शित करते हैं, a से या T1 से। तो a का मान कितना दिया है, 6। और सामान्य अंतर को किससे प्रदर्शित करते हैं, d से प्रदर्शित करते हैं। तो d का मान कितना दिया है, 3। और S27 निकालना है। तो यहाँ तो क्लियर है कि S27 निकालना, तो Sn का फॉर्मूला है। Sn का फॉर्मूला n/2 2a + n-1d। ध्यान रखिए कृति वाला क्वेश्चन है, यहाँ बॉक्स बना हुआ है, तो अगर आपको सूत्र याद है तो आपको पता रहेगा यहाँ 2a आएगा। उसके बाद आगे आपको मान रखना है। n का मान देखिए यहाँ से जब आप S27 निकालोगे तो n का मान 27 आएगा। देखिए S27 निकालोगे, यहाँ S27, यहाँ Sn, n की जगह कितना है, 27 दिख रहा है कि नहीं, यहाँ n की जगह पे 27, n का मान 27 रखेंगे। a का मान यहाँ जब आप 6 रखोगे, ध्यान से देखो, a का मान 6 रखोगे तो यहाँ हो जाएगा 2 गुणे 6। ध्यान से देखिए 2 गुणे a का मान 6 तो 12 आ जाएगा। और यहाँ n का मान कितना रखोगे, 27, 27 - 1, और d का मान कितना है, 3। तो वही देखिए यहाँ किया है, S27 बराबर 27/2, 12 + 27 - 1, और d का मान 3। यहाँ बॉक्स बना हुआ है, बाकी सब दिया हुआ, केवल बॉक्स में आपको d का मान रखना था। अब यहाँ देखिए 27/2 दिया, बाकी ये यहाँ बॉक्स दिया, तो इसका मतलब पूरा कैलकुलेशन करके लिखना है। तो 12 है, 27 में से 1 घटाएंगे तो 26 आएगा, और फिर 26 में 3 का गुणा करेंगे। 26 में 3 का गुणा करेंगे तो 78 आएगा। देखिए 27 में से 1 घटाएंगे 26 आएगा, 26 में 3 का गुणा करेंगे तो 78, 78 में 12 जोड़ेंगे तो 90 आएगा। फिर ये बॉक्स भरना था आपको। फिर 2 से 90 को काट दो, 2 से 90 को काटोगे तो यहाँ 27, यहाँ 2 से काटोगे 45, 45 में 27 का गुणा कर लेना, गुणा करने पे 1215 आएगा। ये उत्तर है। प्रथम 123 समप्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। ये दूसरा प्रश्न है कि शुरुआत की 123 जो समप्राकृत संख्या है उनका योगफल निकालना है। अब देखिए सम संख्या होती क्या है, जो संख्याएं 2 से कटती है उनको सम संख्या बोलते हैं। 2, 4, 6, 8 ... और अंतिम पर 2n रहता है इसका। अगर आप 2n नहीं भी लिखते हो तो ये 2n लिखने की कोई जरूरत नहीं, केवल आप 2, 4, 6 ... लिख दो बस, ये 2n मत लिखो। ये समप्राकृत संख्या है। यहाँ पहला पद देखते हैं। पहला पद a का मान कितना है, a का मान कितना है, देखिए 2, और d का मान कितना होगा, T2 - T1। तो 4 में से 2 घटाएंगे 2, 2 का अंतर है। और यहाँ कितनी संख्याओं का, हमें 123, शुरुआत की 123 संख्याओं का योगफल निकालना है, मतलब 123 पदों का योगफल निकालना है। ये मत लिखो, ये मैं आपको यहाँ पे कट कर देता हूँ, ये जरूरत नहीं है। तो केवल 2, 4, 6 ... n का मान कितना है, 123। अब Sn का फॉर्मूला लगाइए। Sn का फॉर्मूला क्या है, n/2 2a + n-1d। अब n का मान देखो यहाँ पे 123 है, n की जगह 123/2, ब्रैकेट 2 बीच में गुणा छिपा हुआ है, 2 और a में गुणा छिपा हुआ, गुणा a का मान 2 प्लस n का मान 123 - 1, और d का मान देखिए, d का मान कितना है, 2। केवल मान रख दिया, 123/2, यहाँ 2 दूना 4, 123 में 1 जाएगा तो 122 × 2। अब ये 123/2 ऐसे रहने दो, इधर 122 में 2 का गुणा होगा 244 आएगा। ये देखो 4 ऐसे ही इसमें गुणा करेंगे, पहले गुणा होता है तब जोड़ा जाता है, ध्यान रखो। अब बहुत स्टूडेंट क्या करते हैं, इसको पहले जोड़ के तब गुणा करते हैं, गलत हो जाता है। पहले गुणा करके फिर जोड़ने का। तो 122 में 2 का गुणा 244, फिर इसको जोड़ेंगे 248। अब 2 से इसको काट देंगे तो ये 123 बचेगा, यहाँ 2 से काटेंगे 124, और गुणा करेंगे तो 15,252 आ जाएगा। तो प्रथम 123 समप्राकृत संख्याओं का योगफल कितना होगा। मतलब इसका क्वेश्चन का मतलब समझ रहे हो कि अगर हम ऐसे 2, 4, 6, 8 ऐसा सम संख्याएं जो है, शुरुआत की 123 सम संख्याओं का योगफल कितना होगा। तो 123 सम संख्याओं का योगफल जोड़ने जाओगे तो बहुत टाइम जाएगा, लेकिन यहाँ देखिए सूत्र से आपने फट से बता दिया कि शुरुआती 123 सम संख्याओं का योगफल कितना होता है, 15,252। 1 और 300, तीसरा क्वेश्चन, 1 और 350 के बीच की सभी सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। अब 1 से 350 के बीच की सभी सम संख्याएं देखेंगे तो सम संख्या ये भी वही है, 2, 4, 6, लेकिन 350 के बीच लेना है। तो 350 को नहीं लेना है, इसके बीच बोला है, यही जरा ध्यान रखना। 1 और 350 तक बोलेगा तो 350 आएगा, ध्यान से सुनना। 1 और 350 तक की सभी सम संख्याओं, तब यहाँ 350 भी आएगा। लेकिन यहाँ बोला 1 और 350 के बीच की, उसके बीच का लेना है, तो 350 के पहले की संख्या लेनी है, तो 349
और सम संख्या नहीं होती तो 349 नहीं लेंगे, उसके नीचे आएंगे तो 348 होगा, 348 ले लेंगे। तो ये हो गई 1 से 350 के बीच की सम संख्या। अब इसमें पहला पद हो गया, सामान्य अंतर 2-2 का अंतर है, और इसमें हमें पहले पता करना है कि इसमें कितने पद हैं। ध्यान रखिए, जब भी योगफल निकालना है आप सबसे पहले पदों की संख्या पता करिए कि उसमें पदों की संख्या कितनी है। अब देखिए ये 2 4 6 348 टीएन है, अंतिम पद को हम क्या बोलते हैं, टीएन। तो हमें टीएन का मान तो यहाँ पता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, टीएन का मान कितना है 348, क्योंकि अंतिम पद को टीएन बोलते हैं। लेकिन हमें एन का मान मालूम नहीं है, तो पहले हमें ध्यान रखिए जब क्वेश्चन में हमें एन का मान चाहिए तो पहले टीएन अंतिम पद पता हो और इसमें कितने पद हैं वो पता ना हो। अंतिम पद मतलब टीएन का मान पता हो, लेकिन इसमें कितने पद हैं मतलब एन का मान पता ना हो, तो हम पहले टीएन का सूत्र लगाते हैं। टीएन बराबर होगा a + n - 1d। अब टीएन का मान कितना रखो 348 बराबर a का मान 2 प्लस n का मान पता करना है -1, d का मान भी 2 है। 348 से 2 का अंदर गुणा करेंगे 2n हो जाएगा, 2 1 के 2, ये 2 कट जाएगा क्योंकि प्लस माइनस है, तो 2n = 348। फिर 2 का उधर जाके भाग दे देंगे, 348 में 2 का भाग देंगे तो n का मान आ जाएगा 175। तब हम SN का फॉर्मूला लगाएंगे। अब यहाँ SN का आपके पास 2 फॉर्मूला है, उसमें से कोई भी लगा सकते हो। ये अगर अंतिम पद मालूम है तो अगर आप ये लगाओगे तो आपको सिंपल पड़ेगा, बाकी आप चाहे तो अपने पहले फॉर्मूले से भी कर सकते हो। SN बराबर m/2 T1 + Tn। SN मतलब हमें n का मान पता चल चुका है 174, S n की जगह 174 = n का मान 174। देखिए n का मान 174 अपॉन 2 T1 मतलब पहला पद कितना है 2 प्लस Tn मतलब अंतिम पद कितना है 348। ओके, अब ये 2 से भाग देंगे 174 में तो 87 आएगा, और ये दोनों को जोड़ेंगे तो 350 और एक गुणा करेंगे तो 30,450। इसका मतलब 1 और 350 के बीच की जितनी सम संख्याएं अगर उनको जोड़ेंगे तो 30,450 आएगा। यह उदाहरण 3। अभी चलते हैं उदाहरण 4 की तरफ। उदाहरण 4, किसी अंगवर्ती श्रृंखला का 19वां पद 52 और 38वां पद 128 हो तो उस श्रृंखला के प्रथम 56 पदों का योगफल ज्ञात करो। ये देखिए, ये क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन आप पहले कर चुके हो कि पहले जब 19वां पद 52 दिया है मतलब T19 का मान दिया है, फिर 38वां पद 128 मतलब T38 का मान दिया, तो पहले हम T19 और T38 लेकर के 2 समीकरण बनाते हैं, फिर उस समीकरण को हल करके A और D का मान निकाले थे। तो ये हम कर चुके हैं। A और D का जब मान मिल जाता है, यहाँ से देखिए, ये देखिए 2 समीकरण बन गया, और इन दोनों समीकरणों से हम क्या करते हैं A और D का मान निकालते हैं, और A और D का जब मान मिल जाता है तब हम क्या करते हैं SN निकालते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग है, यहाँ पे A और D का मान इन्होंने निकाला नहीं है, देखिए, पर आप निकाल के कर सकते हो। तो चलिए इसको देखते हैं जरा कि A माना इस श्रृंखला का पहला पद A है और सामान्य अंतर D है, क्योंकि इसमें हमें पहला पद और सामान्य अंतर नहीं पता है, ये दोनों हमें निकालना है। तो 19वां पद 52 दिया है, मतलब T19 का मान कितना दिया है, यहाँ से देखिए 52, T19 का मान कितना दिया है 52 दिया है, T19 का मान 52। तो पहले देखिए सूत्र लगाया और Tn मतलब T19 लिख दिया, n का मान 19 हो गया, a का मान पता नहीं है, n का मान 19 है, देखिए n की जगह 19 रख दिया -1, और d का मान भी नहीं पता है, और T19 का पूरा मान देखिए, पूरा T19 का मान दिया है 52। देखिए पूरे T19 का मान 52 है, तो T19 को हटा के उसकी जगह 52 रख दिया, a + 19 में से 1 गया 18, और ये हो गया d। अब ये a + 18d आपको कितना आ गया 52, ये हमारा समीकरण 1 बन गया। इसको इन्होंने क्या किया, इसको पहले लिख दिया, इसको बाद में, तो ये समीकरण बन गया समीकरण 1। इसी तरीके से 38वां पद दिया है 128, 38वां पद मतलब T38 का मान दिया है 128, T38 का मान कितना दिया है 128, यहां से देखो 38वां पद 128 है, मतलब T38 का मान 128 दिया गया है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ से फिर से सूत्र वही लिया,
अब की बार टी 38 लेंगे तो एन का मान 38 रख देंगे। देखिए एन का मान 38 में से एक जाएगा 37D, इस पूरे को पहले लिख दिया, इसको बाद में, तो समीकरण 2 बन गया। अब ये आप क्या कर सकते हो, दो तरीका है। पहला तरीका तो ये है कि हम ये दोनों समीकरणों को हल कर लेंगे। कैसे हल करेंगे, समीकरण 2 में से एक को घटाओगे, ए और ए कट जाएगा और ये डी का मान मिल जाएगा। फिर डी का मान इस समीकरण 1 में रख के ए का मान निकाल सकते हो। तो एक तो ये तरीका है। दूसरा, इन्होंने एक दूसरा तरीका लगाया है कि समीकरण, क्योंकि इनको कौन सा पद निकालना था, S56। अब देखो ये तो मतलब लॉजिक है, दिमाग लगाने की जरूरत है, नहीं तो फिर आप ए और डी का मान निकालोगे। लेकिन यहाँ पे लॉजिक देखो क्या है कि 56 पदों का योगफल निकालना है। अब 56 पदों का योगफल निकालना है तो यहाँ पे हम ये जब 56 पदों का योगफल कैसे निकालेंगे, देखिए Sn = n/2 2a + n-1d, ये तो योगफल का सूत्र है। तो हमें 56 पदों का योगफल निकालना मतलब S56 निकालना है। योगफल S लगाते हैं मतलब क्या होता है, योगफल S56 निकालना। तो n का मान 56 रखेंगे, 56/2 और 2a, देखिए n का मान 56 रखेंगे, d a और d का मान मालूम नहीं है। अब 56 में 2 का भाग देंगे तो 28 और एक 2a + 55, 56 में से जाएगा 55d आएगा। तो इनको मालूम है कि यहाँ पे अगर हमें डायरेक्ट 2a + 55d का मान मिल जाता है तो अच्छा है। तो इन्होंने क्या देखा कि अगर हम समीकरण 1 और 2 को जोड़ दें, देखिए समीकरण 1 और 2 को जोड़ दें, a + 18d है और a + 37d है, इन दोनों को जोड़ते हैं तो यहाँ a और a जुड़ के 2a हो जाएगा, 18 और 37 कितना हो जाएगा 55d, और ये दोनों जुड़ के 180। तो इससे क्या हुआ कि 2a + 55d का डायरेक्ट मान मिल गया। यहाँ देखिए 2a + 55d का डायरेक्ट मान मिल गया। तो 2a + 55d का मान कितना है 180। तो यहाँ 28 और बीच में गुणा छिपा हुआ है, और एक 2a + 55d का मान कितना है, देखो 180 ना, तो समीकरण 3 कर दिया, इसका मान 180 है। तो यहाँ पे 2a + 55d का मान 180 रख दिया, यहाँ लिख दिया समीकरण 3 से। अब इससे क्या हुआ कि इनका एक फायदा हो गया। फायदा क्या हुआ कि इनको ये समीकरण हल नहीं करना पड़ा। नहीं तो आपको ये समीकरण को क्या करना पड़ेगा, हल करना पड़ेगा। हल करने से अगर बचना है तो आप क्या करोगे, आप इसको हल मत करो, अगर पर इतना दिमाग वहां चलना चाहिए कि जोड़ने के बाद इसके बराबर आएगा। अगर ये दिमाग नहीं चल रहा है तो हल कर लो, ठीक है। तो यहाँ देख लीजिए, जब हमने समीकरण 1 और 2 को जोड़ लिया तो हमें 2a + 55d का मान आ गया 180, और यहाँ वही आ रहा है 2a + 55d, उसका मान 180 रख दिया, और ये गुणा करने पे आएगा 5040। ओके, तो 56 पदों का योगफल कितना होगा 5040। छठवां क्वेश्चन देखेंगे। छठवां क्वेश्चन, किसी अंगठित श्रृंखला के 55 पदों का योगफल 3300, तो श्रृंखला का 28वां पद ज्ञात करो। अब देखिए यहाँ S55 दिया है 3300, अंगठित श्रृंखला का पहला पद और सामान्य अंतर नहीं मालूम है। Sn = n/2 2a + n-1d। Sn का फॉर्मूला पहले क्यों लगाया, क्योंकि योगफल वाला मान दिया है, और nवां पद का बाद में लगाएंगे क्योंकि वो nवां पद वाला निकालना है। तो योगफल Sn पहले लगा लिया, और 55 पदों का मतलब S55 हमें पता है, n का मान 55 रख दिया बटे 2, फिर 2a n-1, n का मान कितना है 55, n की जगह 55 - 1d, a और d का मान मालूम नहीं है। S55 का पूरा मान दिया है 3300। देखिए S55 का मान कितना दिया 3300, तो S55 की जगह देखो यहाँ रख दिया 3300। ध्यान से देखिए S55 का मान 3300 है, तो S55 की जगह 3300 रख दिया, बराबर 55/2 ऐसे ही रहेगा, और 2a + 55 में से एक जाएगा तो 54। देखिए 2a + 54d आएगा, ये 54d। फिर यहाँ से देखिए ये 55/2 ऐसे ही, यहाँ अंदर से 2 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि ये भी 2 है, 54 में 2 का भाग जाता है, तो अंदर से बाहर देखिए 2 कॉमन ले लिया, तो 2 का भाग यहाँ, 2 का भाग यहाँ, यहाँ 2 का भाग देंगे 2 कटेगा, ये बचेगा, यहाँ 2 का भाग देंगे तो 27 बचेगा। देखिए यहाँ से जब ये अंदर से 2 कॉमन बाहर ले लेंगे तो 2 का भाग यहाँ होगा तो 2 कट के a बचेगा, और 2 का भाग 54 में देंगे तो 27d बचेगा। अब ये 2 और 2 कट जाएगा तो आएगा 55 × a + 27d। 55 का गुणा उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, 3300 में 55 का भाग देंगे तो 60 आएगा। a + 27d का मान 60 आ गया। ये देखिए a + 27d = 60, इसको कर दिया समीकरण 1, यहाँ लिखा है समीकरण 1। अब हमें कौन सा पद निकालना, हमें 28वां पद निकालना है। तो 28वां पद हमें ज्ञात करना है सूत्र द्वारा। तो nवां पद का सूत्र लिखेंगे Tn = a + n-1d, और हमें 28वां पद मतलब T28 निकालना है। तो n का मान 28 हो जाएगा, a + n का मान 28 - 1d। अब यहाँ देखिए T28 बराबर a + 28 में लिख दिया 27d, और a + 27d का मान यहाँ डायरेक्ट हमें पता है। देखिए a + 27d का मान कितना है 60,
तो हम डायरेक्ट यहाँ a+27d का मान कितना रख देंगे 60। देखिए यहाँ लिखा है परंतु कथन फर्स्ट से a+27d का मान 60 है, इसलिए t28 बराबर a+27d की जगह 60 रख देंगे, तो t28 का मान 60 आ जाएगा, मतलब 28वां पद कितना आ जाएगा 60। इसका मतलब वो क्या हुआ कि योगफल वाले सूत्र से पहले हम a+27d का मान निकाल लिए, फिर हम tn वाले सूत्र से nवां पद वाले सूत्र से 28वां पद निकाल लिए, और ये जो मान था a+27d का 60 वो हमने यहाँ पे a+27d जब आया तो यहाँ a+27d की जगह वो 60 मान रख दिया। एक के बॉक्स टाइप का क्वेश्चन है, 1 से 140 के बीच की 4 से विभाज्य प्राकृत संख्याओं का योगफल कितना होगा, तो ये आपको खुद से करना चाहिए। 1 से 140 के बीच 4 से कटने वाली संख्या है, तो पहले देखिए 1 से 140 के बीच बोला है, तो हम उसमें 1 और 140 नहीं आएगा। 1 के बाद 4 से कटने वाली संख्या 4 होगी, फिर 8 होगी, फिर 12 होगी, और 140 के पहले आएंगे 100, तो 4 से कटने वाली संख्या कौन होती है, 139 नहीं कटती, 137 भी नहीं कटती, 138 भी नहीं कटता, 136 कटता है 4 से, 136 हो जाएगा। अब यहाँ पे भी देखिए कुल कितनी संख्या है, मतलब n का मान हमें निकालना है। a का मान पहला पद 4 है, d का मान 4 का अंतर है, और अंतिम पद tn का मान कितना है 136 है। तो पहले tn का ही सूत्र लगा के हम यहाँ पे देखिए मान रख के पहले n का मान निकाल लेंगे। अब यहाँ शॉर्टकट रहेगा, इसलिए इसने यहाँ पे समझा के दिया है कि कैसे निकालेंगे। देखिए ये रफ वर्क है, ये रफ का काम है कि कैसे इसको निकालेंगे। निकालने के बाद डायरेक्ट n का मान 34 आएगा, निकालना आपको आ रहा है। उसके बाद तब Sn का फॉर्मूला लगाएंगे, और यहाँ पे भी देखिए डायरेक्ट मान आया है, देखिए फट से मान रख के डायरेक्ट 2380। वो कैसे निकालेंगे यहाँ देखिए स्पष्टीकरण करके उसने लिखा है। यहाँ देखिए लिखा है कि यह n का मान 34 आएगा, उसका स्पष्टीकरण दिया है। आपको एग्जाम में ये नहीं लिखना है। ऐसे यहाँ देखिए ये 2380 आया है, उसका स्पष्टीकरण दिया है, लेकिन वो आपको Sn का फॉर्मूला लगा के करना है। वो भी आपको ये भी एग्जाम में नहीं करना है। एग्जाम में केवल बॉक्स टाइप का है, तो केवल बॉक्स भरना है। ओके।